साथ ही में आज हम ऐसे आगे क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, ऐसे प्रश्न की बात करने वाले हैं जो मान के चलें कि 2025 में आपके सामने रखे हुए होंगे, जो कि 2019 में आया है, 21 में आया है और आपका 16, 17 साथ साथ में 2024 में भी आपका एक क्वेश्चन दोनों में से आया है। तो क्वेश्चन लगवाएंगे, साथ में उसकी ट्रिक बताएंगे कि उस तरह के क्वेश्चन आपके 5 नंबर के बनते हैं, एक भी नंबर का नहीं, सीधे 3 से 5 नंबर के आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली कौन से क्वेश्चन को किस तरह से लगाए, उनके कॉन्सेप्ट क्या रहने वाले हैं, उनको लगाने का इजी तरीका क्या है। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर पहला है कि एक चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, एक चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है। यदि इस तार की लंबाई को दोगुना, इस तार की लंबाई को दोगुना तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा। ये कह रहे हैं कि पहले तो इन्होंने प्रतिरोध दे रखा आपको 10 ओम, नया प्रतिरोध पूछ रहे हैं। तो यहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे कि आपका जो प्रतिरोध है, आपका जो प्रतिरोध है पहला कितना है, R1। हम मान लेते हैं कि R1 पहला प्रतिरोध आपका कितना है, यहाँ पर 10 ओम है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, पहला 10 ओम है। फिर कह रहे हैं कि इसका कि यदि इस तार की लंबाई को दोगुना, तार की लंबाई को दोगुना और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाता। पहले भाई मुझे पता होना चाहिए कि जो इसका इसका पहले कितना था। तो हम मानेंगे कि पहले जो था वो तार की लंबाई, तार की जो लंबाई है, पहले तार की लंबाई L मतलब लेंथ मान लेते हैं, पहले तार की लंबाई A और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पर आपका A मान लिया, क्योंकि आपको पता हमने बताया था फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला समझिएगा। फॉर्मूला आपका होता है कि R बराबर रो L अपॉन ए, ये फॉर्मूला आपका होता है ना। इतना हमने फॉर्मूला बताया था। तो इसमें आपका क्या है, R को दे रखा है तो लंबाई ने L मान लिया और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने कितना मान लिया, यहाँ पर A मान लिया। तो इस फॉर्मूले में अगर हम यहाँ पर प्रतिरोध से प्रतिरोध माने तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर इसका मान कितना दे रखा है, आपका आर की जगह कितना 10 फुट कर देंगे, कितना फुट कर देंगे, यहाँ पर आर क्योंकि आर का मान 10 है तो 10 बराबर रो एल अपॉन ए। अब इससे ज्यादा हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इसको डालेंगे समीकरण ए। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं डाउट। अब वो कह रहे हैं कि जो नया हमारा लंबाई है वो दोगुनी हो जाती। लंबाई कैसी हो जाती है आपकी, जो नई लंबाई है भाई इसकी आपको पता लंबाई दोगुनी हो जाएगी। तो यहाँ क्या कर देंगे, लंबाई 2 इंटू एल दोगुनी हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, लंबाई आपकी हो गई 2L। और कह रहे हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा। तो पहले जो क्षेत्रफल हम शॉर्ट में लिखते हैं, आप लोग लिख दीजिए पूरा। जो क्षेत्रफल कितना था, क्षेत्रफल यहाँ पर ए था, कितना था, ए था। इसको आधा कर दिया गया, मतलब 1/2 से आप गुणा कर देंगे। किसी को भी आपको आधा करना होगा, 10 का आधा करेंगे तो कितना 5 हो जाएगा। इस प्रकार ये कैसे होगा कि 10 गुणे 1/2 से भाग कर देंगे, गुणा कर देंगे, 2 1 कम 2 5 10, देखिए कितना 5 अपने आप आ गया है ना। तो किसी को आधा करना होता है उसमें 1/2 से गुणा लगा देते हैं। इतनी बात के लिए तो यहाँ पर हमारा हो गया ये A/2। एक बार हम चेक कर लेंगे फ्रेम में आ रहा है। हाँ बहुत बढ़िया, फ्रेम में आ रहा है। तो आपका कितना हो गया, यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना हो गया। अब जो नया प्रतिरोध निकलेगा वो क्या निकल के आएगा, वो आपका निकल जाएगा नया प्रतिरोध। हम मान लेते हैं यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं कि R डैश या R जो भी आपको मन करे वो आप मान लीजिए कि नया है ना, तो R डैश मान लिया हमने। तो इसका फॉर्मूला तो ये रहेगा कि रो L अपॉन ए। अब यहाँ पर एक चीज बताइएगा कि यहाँ पर L की जगह कितना रखना होगा, L की जगह रखना होगा 2L और A की जगह कितना होगा A/2, क्योंकि नया प्रतिरोध निकालना है। क्या निकालना है, नया प्रतिरोध निकालना है। तो R डैश बराबर रो तो ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर L की जगह कितना लिखेंगे, 2L। 2L हो गया अपॉन, अपॉन में हमारा, अपॉन में A की जगह कितना कितना लिखेंगे, A/2। तो A/2 हो गया। और आपको पता है सबसे नीचे का सबसे ऊपर पहुंच जाता है। तो R डैश बराबर रो 2L गुणे 2/A। भाई नीचे वाला का क्या था आपका, कहां पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया। अब यहाँ से क्या होगा कि R डैश बराबर, यहाँ पर देखिएगा 2 दूनी 4, तो आपका हो गया 4। हम बाहर निकाल ले, रो ऐसे रह जाएगा। यहाँ पर L बचा, L को ऐसे लिख दिया और A को हम ऐसे लिख देंगे। क्या है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखेंगे R डैश बराबर 4 को हम ऐसे लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए, रो L अपॉन ए, रो L अपॉन ए का मान कितना यहाँ पर था, यहाँ पर 10 था। तो यहाँ से समीकरण 1 से उठा के पुट कर देंगे, कितने, इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, इस पूरे का मान हो जाएगा 10। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है ना रो L अपॉन ए का मान कितना है 10 है, तो यहाँ से गुणा हम कितना कर देंगे, 10 कर देंगे। तो रो डैश अपॉन 40
ओम यहाँ पर आपका प्रतिरोध आ जाएगा। नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 40 ओम हो जाएगा। तो आई होप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन लगा होगा। इसमें कोई डाउट है तो अगर कमेंट में जरूर से बताएं भैया मुझे डाउट है। नया क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अलग, जो कि आपका 2019 में आया है, 2024 में आया है, 2025 में भी आपका क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका है कि दो प्रतिरोध 4 ओम तथा 12 ओम के हैं, इन्हें 10 वोल्ट के सेल से जोड़ने पर परिपथ में कुल कितनी धारा बहेगी, कुल कितनी धारा बहेगी यदि प्रतिरोध श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जोड़ा जाए। इन्होंने कुछ नहीं कहा, आपको क्वेश्चन देखने में बहुत टफ लग रहा होगा, बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, पर मेरे भाई ऐसे मान के चले कि इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। इससे आसान क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर 5 नंबर में आएगा तब। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि आपका जो R1 है वो कितना है? 4 ओम है। और यहाँ पर जो R2 है वो कितना दे रखा है? वो इन्होंने दे दिया है आपका 12 ओम। कितना दे रखा? आपका 12 ओम दे रखा। और यहाँ पर वोल्ट किसका होता है? मात्रक विभवांतर का होता है। तो इन्होंने V का मान दे दिया है आपका, V का मान इन्होंने दे दिया है आपका यहाँ पर 10 वोल्ट। कितना दे दिया? 10 वोल्ट दे दिया। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कह रहे हैं कि पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या कह रहे हैं, पहले इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। श्रेणी क्रम में आपको क्या निकालना है? श्रेणी क्रम में आपको धारा का मान निकालना, मतलब आई का मान निकालना है। पॉइंट नंबर दूसरे में कह रहे हैं कि समांतर क्रम में, किसमें निकालना है आपको? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में आपको समांतर क्रम लिख लीजिएगा में आपको धारा का मान निकालना। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, हम इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? श्रेणी क्रम का फॉर्मूला तो R बराबर R1 प्लस R2 होता है, हाँ या ना, प्लस R3 भी होता है। अगर 3 प्रतिरोध होते तो 3 को जोड़ते, 4 होते 4 को जोड़ते, 10 होते 10 को जोड़ते। पर यहाँ पर कितने हैं? 2 तो प्रतिरोध है, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर R बराबर, तो यहाँ पर R बराबर R1 का मान कितना है? 4 प्लस R2 का मान कितना है? 12। दोनों को जोड़ देंगे, हमारा कितना हो जाएगा? 16 ओम यहाँ पर प्रतिरोध हो जाएगा। अभी क्या निकालना है मुझे? धारा निकालना है। और यहाँ से ओम के नियम का क्या होता है? ओम का नियम होता है V इक्वल टू IR। तो यहाँ से हमें क्या I का मान निकालना है। तो सबसे पहले I तो R हमारा तो गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, तो I बराबर हम सीधा करके लिख दें। देखिए V तो ऊपर ही रहेगा, आपका R नीचे आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। नंबर दूसरा है भाई, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या आपका दूसरा, ये क्वेश्चन नंबर आपका पहला है। अब क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आएगा। यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या रहने वाला है देखिएगा। यहाँ पर I का मान, I को हम ऐसे लिखिए, V का मान कितना? V का मान आपका 10 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका जो R का मान है वो कितना है? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आपका R का मान हो जाएगा। अब हम इसको काटेंगे, 2 से कटेगा 8, यहाँ पर 5 कटेगा, तो आपका हो जाएगा I बराबर 5/8। आप इतना छोड़ सकते हैं, और इसका मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। तो यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अब मुझे किसमें निकालना? समांतर क्रम में निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका? होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास सिर्फ 2 ही प्रतिरोध है यहाँ पर, तो हम 1/R बराबर 1/R1 का मान कितना है? यहाँ पर 4 हो जाएगा, प्लस R2 का मान यहाँ पर कितना होगा? 12 होगा। दोनों के हर बराबर करने होंगे, मतलब एलसीएम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों का एलसीएम 12 निकल के आएगा, तो 3 से इधर गुणा हम करेंगे, 3 से ऊपर भी गुणा करेंगे। 12 को आप कैसे रहेगा? क्योंकि 12 तो 12 ही है, हमें 12 4 को बनाना था, तो 12 हो गया। तो 1/R बराबर 3 एकम 3/12 प्लस 1/12। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं रहा होगा। फिर 1/R हो जाएगा, 12 हम लिखेंगे एक बार, तो 3 प्लस 1 को कर देंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे, तो 1/12 हो जाएगा बराबर 4 हो जाएगा 12। तो 4 एकम 4, 4 3 12। इसको उल्टा करेंगे, देखिए अगर हम इसको, हमें किसका 1/R का मान नहीं निकालना, हमें R का यहाँ से मान निकालना होगा। इसका उल्टा करेंगे तो यहाँ पर आपका जाएगा R बराबर 3 ओम। पर हमें निकालना क्या है? हमें R का तो मान निकालना नहीं था, हमें मेन जो हमारा पर्पस है वो I का मान निकालना। फॉर्मूला आपका सेव हमने जब लिखा था, आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा I इक्वल टू B/R। तो I तो आपकी ऐसी रहेगी, B का मान कितना है? B का मान आपका 10 रहेगा, और R का मान कितना है? R का मान आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट में जरूर से बताया। हम क्या करेंगे, कटेगा नहीं तो सीधे हम यहाँ पर लिख देंगे एम्पियर। क्या लिख देंगे? यहाँ पर लिख देंगे एम्पियर। तो आई होप दोनों क्वेश्चन आपको बहुत इजी तरीके से, बहुत कॉन्सेप्ट जबरदस्त तरीके से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर से बताएं, भैया ये डाउट है, हम आपका डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि आर्मी सा सिर्फ पूरे यूट्यूब पर एक ही चैनल है जो कि
पूरा और संपूर्ण हिंदी बोर्ड है और हमने प्लेलिस्ट में आपके बना रखी है जिसका हमने नाम रखा है टारगेट रोड 95 प्लस। अगर आप 80-85 वाले बच्चे हैं तो हम आप दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हो तो आपके 95 प्लस मार्क्स आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सिर्फ आपके लिए हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है कि आने वाले वक्त में उसमें मैथ्स डालेंगे और जो प्रीवियस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम आपको वहां पर प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो मेरे भाई आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको तमाम इसी प्रकार के 10 क्लास की वीडियोस प्रोवाइड होती है। थैंक यू वेरी मच।